हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूं डॉक्टर सुरेश कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बच्चों, आप चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सब आपको पहले से ही पता होंगे, ऐसा मैं होप करता हूं। राइट, लेट्स सी। तो जो सबसे पहला कीवर्ड है दैट इज चेंजेस। तो व्हाट आर चेंजेस? चेंजेस का क्या मतलब हुआ? चेंजेस का मतलब इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन में अगर कोई भी डिफरेंस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज। एनी डिफरेंस फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन इज नोन एज व्हाट? चेंज। ठीक है, सबसे पहली बात हम लोगों ने पढ़ी थी। इसके बाद बात आती है डिजायरेबल एंड नॉन डिजायरेबल चेंज। तो डिजायरेबल का क्या मतलब हो गया? एनी चेंज दैट इज अकरिंग एज पर आवर विल। जो हमारे मन मुताबिक अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिजायरेबल चेंज। जैसे पानी बरसना, हम चाह रहे इस समय बहुत गर्मी है, पानी बरस जाए तो डिजायरेबल चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। हम चाहते हैं कि खाना बहुत अच्छा बन जाए, ये डिजायरेबल चेंज हो जाएगा। इसी का एक दूसरा एग्जांपल देखिए, हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, अचानक से पानी बरस गया, ये नॉन डिजायरेबल चेंज है। हमने खाना बहुत अच्छा बना के रखा, सोचा सुबह खा लेंगे, रात को खराब हो गया, ये भी नॉन डिजायरेबल चेंज है। तो डिजायरेबल के चेंज का मतलब हो गया कि एनी चेंज दैट इज अकरिंग एज पर आवर विल इज नोन एज डिजायरेबल चेंज, and the change which is not occurring as per our will is known as non-desirable change. Next is slow and fast change. Slow and fast. तो slow change किसको कहेंगे? Slow change which is generally not perceived by our eyes, जिसको हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। जैसे सीड जर्मिनेशन की बात कर लीजिए, ग्रोथ की बात कर लीजिए, सीड जो डिवीजन है, ग्रोथ है, ये सब क्या है? ये सब आएंगे स्लो चेंज में। और एग्जांपल देखिए, रस्टिंग। रस्टिंग इज आल्सो स्लो चेंज। फास्ट चेंज का मतलब जो आप परसीव कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब फास्ट चेंज के एग्जांपल हो जाएंगे। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, जैसे डेफिनेशन में ही बता रहा है कि अगर कोई चेंज आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो रहा है तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं पीरियोडिक चेंज। द चेंज विच इज टेकिंग प्लेस और विच इज अकरिंग आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज अ पीरियोडिक चेंज। चाहे हम डेज की बात कर ले, चाहे मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक की बात कर ले, चाहे आपका जो स्कूल टाइमिंग है उसकी बात कर ले, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब पीरियोडिक चेंजेस है। नॉन पीरियोडिक का मतलब, जैसे एग्जांपल आप रेनफॉल देख सकते हैं, उसका टाइम टेबल फिक्स नहीं है। जो भी नेचुरल कैलामिटीज हैं, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे रेनफॉल हो, चाहे थंडरस्टॉर्म हो, है ना, इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। तो ये सब किसके एग्जांपल हो जाएंगे? ये एग्जांपल हो जाएंगे नॉन पीरियोडिक चेंज के। नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल और मैनमेड चेंज। नेचुरल और मैनमेड चेंज। नेचुरल मींस द चेंज इन विच वी आर नॉट प्लेइंग एनी रोल। ऐसा चेंज जिसमें कि हमारा कोई भी रोल नहीं है, दैट इज नेचुरल चेंज। जैसे अगर आप फॉरेस्ट की बात करते हैं, जो फॉरेस्ट ग्रो हो रहा है दैट इज नेचुरल चेंज। जो सीड जर्मिनेशन हो रहा है दैट इज नेचुरल चेंज। जो हमारी ग्रोथ हो रही है दैट इज नेचुरल चेंज, है ना। मैन मेड चेंजेस का मतलब द चेंजेस विच आर ब्रॉट अप बाय ह्यूमन बींग्स। जो हम लोगों की वजह से जो चेंजेस आए हैं, चाहे आप फॉर्मेशन ऑफ रूट्स की बात कर लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड की बात कर लीजिए, डैम्स की बात कर लीजिए, ब्रिजेस की बात कर लीजिए, पोल्यूशन की बात कर लीजिए, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे मैन मेड चेंजेस के, है ना। नेचुरल चेंज का मतलब जिसमें कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय नेचर, तो उसको आप बोलेंगे नेचुरल चेंज। और मैन मेड चेंज का क्या मतलब हो गया? मैन मेड चेंज का मतलब हो गया द चेंजेस which are being governed by us or which are being brought up by us are known as man made changes.
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल का मतलब कि इनिशियल कंडीशन में अगर आप वापस आ जाते हैं, इनिशियल कंडीशन में अगर आप वापस आ जाते हैं तो उसको बोलेंगे आप रिवर्सिबल चेंज। अब इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है कि द चेंज, अगर जो चेंज का कॉज है उसको आप हटा लीजिए तो वापस से इनिशियल कंडीशन में अगर आ जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे आप रिवर्सिबल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, आपने आइस लिया और रूम टेम्परेचर पर रख दिया, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो मेल्ट होता जाएगा। जब वो मेल्ट होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। तो आखिर ये जो चेंज था ये किसकी वजह से था, ये चेंज था, ये था बिकॉज ice absorbs heat and then only it gets converted into water। तो अगर आप वाटर में से हीट बाहर निकाल लीजिए तो वापस से आइस बन जाना चाहिए, और यही काम होता भी है। जब आप वाटर को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वाटर से हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। एज अ रिजल्ट क्या हो गया, जो वाटर था दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू आइस अगेन। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका हो जाएगा, रिवर्सिबल चेंज का। मतलब कि अगर कॉज ऑफ चेंज को आप हटा दीजिए तो वापस से इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा, तो उसको आप क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज का मतलब कि अगर जो कॉज है उसको आप हटा भी देंगे तब भी इनिशियल कंडीशन में आप वापस नहीं आ सकते। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, आपने बर्न कैसे किया, मैच स्टिक से बर्न किया, राइट, ठीक है, मतलब हीट दिया, और हीट देने के बाद क्या हो गया कि हीट, लाइट और ऐश बची। तो अगर आप हीट, लाइट और ऐश वापस से मिलाएंगे और उसमें से थोड़ी हीट कम कर लेंगे तो क्या होगा, क्या वापस कभी पेपर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा इरिवर्सिबल चेंज का। नेक्स्ट जो चैप्टर का नेम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का मतलब क्या हो गया बच्चों, फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट भी देख लेते हैं केमिकल चेंज, इन दोनों को साथ साथ ही कंपैरेटिवली देखते हैं क्योंकि बहुत बार डिफरेंस ही पूछा जाता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको हमेशा अपने मन से एक चीज पूछनी है, अगर चेंज से पहले और चेंज के बाद कोई मटेरियल में बदलाव नहीं आया है तो वो हो जाएगा फिजिकल चेंज। जैसे पेपर लिया हमने, बहुत छोटे 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 पीसेज में तोड़ दिया या फाड़ दिया, ठीक है, तो फटने से पहले फटने के बाद भी पेपर ही है, दैट मींस नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। दैट मींस वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, वो एग्जांपल हो जाएगा फिजिकल चेंज का। ग्लास है, ग्लास को आपने एकदम चकनाचूर कर दिया, एकदम छोटे छोटे पीसेस में कर दिया, लेकिन फिर भी टूटने से पहले भी ग्लास था, टूटने के बाद भी ग्लास ही है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये भी फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो बच्चों अगर कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो वो हमेशा हो जाएगा फिजिकल चेंज, एंड व्हेनेवर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस देन वो हो जाएगा केमिकल चेंज। ठीक है, जैसा आप जानते ही हैं कि जब भी फिजिकल चेंज होगा तो जो प्रॉपर्टीज होगी या जो कंपोजिशन होगी वो सेम रहेगी। नेक्स्ट इसी में अगर आप दूसरा देखते, दूसरा पॉइंट देखते तो जो फिजिकल चेंज होता है दैट इज यूजुअली रिवर्सिबल चेंज। आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, यूजुअली, सब केसेस में नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप रिवर्स कर सकते हैं, इसीलिए इसको टेम्परेरी चेंज भी कहा गया है। लेकिन अगर केमिकल चेंजेस की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिवर्सिबल नहीं होता है, इसीलिए इसको परमानेंट चेंज भी कहा गया है। अगर बात करते हैं एनर्जी चेंजेस की तो जो फिजिकल चेंज है उसमें बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक्सचेंज होता है, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी का एक्सचेंज होता है। लेकिन अगर केमिकल चेंज की बात करते हैं तो वहां पर सब्सटेंशियल मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सिग्निफिकेंट अमाउंट में एनर्जी चेंज होता है। तो इन केस ऑफ फिजिकल चेंज वेरी लिटिल चेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, while in case of chemical change significant amount of energy takes place। तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बाद बात आती है रस्टिंग की। सो व्हाट इज रस्टिंग, दो वर्ड्स हैं, एक तो रस्टिंग है और दूसरा है रस्ट। तो रस्ट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। when iron reacts with oxygen in presence of moisture, एक रेडिश कलर की जो लेयर बनती है दैट इज नोन एज रस्ट।
अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला जो होता है दैट इज Fe2O3 डॉट XH2O। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है रस्ट का। तो ये रस्ट है और जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, तो रस्ट कैसे बनता है? जब आयरन एक्सपोज हो जाता है विद मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। ये एक स्लो प्रोसेस है जिसकी वजह से आयरन खराब हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग, और जो सब्सटेंस बनता है उसको बोलते हैं रस्ट। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, जब मोर एक्टिव सब्सटेंस, मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वस सोर्स से अगर डिस्प्लेस करता है तो इस टाइप की रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं? इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको याद होगा तो Fe प्लस CuSO4 बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। Fe प्लस CuSO4, Fe क्या होता है? आयरन, कॉपरलेस रिएक्टिव है, तो यहां पर बन जाता है व्हाट? FeSO4 प्लस Cu। और ये हमने आपको डिटेल में भी बताया था, जो CuSO4 होता है ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, जो FeSO4 होता है वो ग्रीन कलर का सोल्यूशन हो जाता है, और जो कॉपर है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली डिपॉजिट कहां पर हो जाता है? आयरन के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है बच्चों? गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड टू प्रिवेंट द रस्ट फॉर्मेशन, और इट इज द मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। इसमें होता क्या है? आयरन के ऊपर जिंक की एक थिन लेयर को डिपॉजिट किया जाता है। थिन लेयर ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड, थिन लेयर ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ओवर आयरन। ठीक है, अब आप देखिए जिंक जो होता है वो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सपोज ये हमारे पास आयरन है, सपोज ये हमारे पास जिंक है, तो जिंक अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है। जिंक ऑक्साइड अलग नहीं होता है, तो जब जिंक ऑक्साइड नहीं अलग होगा तो जिंक नहीं अलग होगा, और आयरन तो जिंक से भी नीचे है। तो बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनाइजेशन आप क्या करते हैं? आप आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम गेटिंग करोडेड और फ्रॉम गेटिंग रस्टेड। नेक्स्ट इज एलॉय। तो एलॉय क्या होता है? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन देयर एक्वस फॉर्म। तो अगर आप किसी एलिमेंट को मोल्टेन फॉर्म में, किसी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को आप मोल्टेन फॉर्म में मिक्स कर देते हैं तो वो बन जाता है एलॉय। उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील, तो उसमें आयरन भी है, उसमें निकल भी है, उसमें मॉलिब्डेनम भी है, उसमें कार्बन भी है। तो ये सारी चीजें मिलकर जो आयरन की ओरिजिनल प्रॉपर्टी रस्टिंग वाली थी उसको हटा देती हैं। तो यूज ऑफ एलॉय ये भी एक मेथड है जिससे कि आप रस्टिंग को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनेबलिंग या पेंटिंग, है ना। तो देखिए मेन खतरा किससे है? ऑक्सीजन और मॉइस्चर। तो अगर आप आयरन है उसके ऊपर एक कोटिंग कर दीजिए जिससे कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही ना आए, तो कितना अच्छा रहेगा। तो पेंटिंग इसका सबसे आसान तरीका है। आप ऑयलिंग भी कर सकते हैं, ग्रीसिंग भी कर सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं, इनेबलिंग भी कर सकते हैं। तो सबका पर्पस एक है, आयरन को मॉइस्चर के और ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से रोकना। तो आप पेंटिंग भी कर सकते हैं और इनेबलिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो पहले क्रिस्टल क्या होता है ये वर्ड समझ लीजिए। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका फिक्स जियोमेट्रिक शेप होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। कैसे होता है? जब हमारे पास में हाईली सैचुरेटेड सोल्यूशन या सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, जिसको कि आप जब ठंडा करना शुरू करते हैं तब ये क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा और ब्रीफ अप करते हैं। नॉर्मल वाटर है, उसमें आप चीनी डिसॉल्व करते जाइए करते जाइए करते जाइए। तो जब चीनी डिसॉल्व हो जा रही है तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं आप अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। एक टाइम आएगा जब फर्दर और चीनी डिसॉल्व नहीं होगी, तो ऐसे सोल्यूशन को जिसमें कि और सोल्यूट को आप ऐड नहीं कर पाते हैं उसको बोलते हैं आप सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर आप उसी सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट कर देंगे तो आप और उसमें शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन।
सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे जैसे सुपर सैचुरेटेड ठंडा होगा तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर आपने डिसॉल्व किया था वो धीरे धीरे करके क्रिस्टल्स के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट जो है वो बेसिक ऑक्साइड है। तो जो मेटल है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, दैट इज बेसिक इन नेचर। कैसे पता, सिंपल एग्जांपल, सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराइए, बनाएगा क्या, सोडियम ऑक्साइड Na2O। Na2O को आप वाटर में डिसॉल्व कीजिए, क्या बनाएगा, NaOH, जो कि बेस होता है। टेस्ट कैसे करेंगे, BRB याद है, रेड लिटमस लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो अगर ये ब्लू हो जा रहा है दैट मींस वो सब्सटेंस कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा, राइट। तो बच्चों आई होप आपको ये कीवर्ड्स समझ में आए होंगे, ये आपको पहले से ही पता थे, इट वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन, ताकि आप इन वर्ड्स में कंफ्यूज ना हो और आपको ये हमेशा याद रहे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्सिक्वेंट टॉपिक्स के लिए। टिल देन स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।